हालेलुया। यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मेरे लिए आज ये बहुत खुशी का मौका है, बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए क्योंकि मेरा नजात दहिंदा जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे प्यार करता है और जो मेरी नजात के लिए फ़िक्रमंद है, उसने मेरे लिए आज के दिन जान दी। और मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरा यीशु मेरे लिए आज के दिन मसलूब हुआ। उसने मेरे लिए जान दी और उसने आप सब के लिए जान दी, ताकि आप उस पर ईमान लाने के सबब से हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। मेरे अजीज़ों, पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये खुदावंद का बहुत बड़ा करम, बहुत बड़ा फजल, बहुत बड़ा रहम है कि उसने उस वक्त हमसे मोहब्बत की जब हम मोहब्बत करने के लायक ना थे। यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का रहम है, ये उसका करम है, ये उसका फजल है कि उसने हमसे मोहब्बत की और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। याद रखें, हमेशा की जिंदगी उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। हमेशा की जिंदगी उनके लिए है जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है। लेकिन वो लोग जो महज गुड फ्राइडे पर एक दूसरे को फूल भेज रहे हैं, जो एक दूसरे को खूबसूरत तस्वीरें भेज रहे हैं, आयतें भेज रहे हैं और बड़े दुखी गीत भेज रहे हैं, ये खुशी और हमेशा की जिंदगी उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी और खुशी की बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। रोमियो का खत उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत एक बहुत ही मशहूर आयत है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। गुनाह की मजदूरी मेरे अजीजों मौत है। वो शख्स जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा है, वो शख्स जो शराब नोशी कर रहा है, वो शख्स जो गैर औरतों के पीछे भाग रहा है, वो शख्स जो जुल्म करता है, जो हसद करता है, जो नफरत करता है, जो दूसरों को ठट्ठों में उड़ाता है, जो गुनाह की हालत में है, वो बहन वो भाई जो गुनाह की हालत में जिंदगी बसर करती है या करता है, उसके लिए उसको जो उजरत मिलनी है वो हमेशा की मौत है। लेकिन खुदा हम पर मेहरबानी करता है, उसने हमारे लिए एक बख्शिश जारी की है, उसने हमारे लिए नजात का इंतजाम किया है और वो इंतजाम मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी का है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बतौर मसीही जब हमने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो क्या आज हम अपने मुर्दा कामों से आजाद हो चुके हैं? क्या हम अपने मुर्दा कामों के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं? इसका बेहतरीन जवाब आपके पास है, मेरे पास है। हम जानते हैं कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। रोमियो ही का खत उसका 6 बाब और उसकी 2री आयत बड़ी खूबसूरत चीज लिखी है, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। पौलुस कहता है, अगर हम मसीह यीशु पर ईमान ले आए, अगर हमने मसीह यीशु में बपतिस्मा ले लिया है, हमने पानी का बपतिस्मा लिया, हमने तौबा की, हमने नजात पाने का दावा भी किया, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, जब हम मसीह यीशु में बपतिस्मा लेते हैं, अपने गुनाहों का उसके हुजूर इकरार करते हैं, तो फिर गुनाह के एतबार से हम मर जाते हैं। तो वो कहता है कि हम क्यों कर आइंदा को इसमें जिंदगी गुजारें। हमें अपनी जिंदगी को हर रोज देखना है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये बख्शिश जो मुझ पर और आप पर हुई, ये बिल्कुल मुफ्त है। जरा निगाह कीजिए कि वो चीज जो मुझे और आपको मुफ्त मिली है, उसके लिए मसीह ने कितना दुख सहा है, उसके लिए मसीह ने किस कदर कर्ब के अंदर से गुजर कर मेरे लिए और आपके लिए इस नजात का इंतजाम किया है।
कोड़े लगाए गए, कांटों का ताज उसे पहनाया गया, मुंह पर थूका गया, कील ठोंके गए, उसकी पसली को छेदा गया, उसका तमस्कर उड़ाया गया, उसको मारा कूटा गया। किस लिए? क्या उसका कोई अपना गुनाह था? हरगिज नहीं, उसका गुनाह नहीं था, बल्कि मेरा गुनाह था, आपका गुनाह था, इस दुनिया का गुनाह था। लेकिन आज बहुत से लोग गुड फ्राइडे में देग तो बनवा रहे हैं, वो और बहुत सी एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को मसरूफ किए हुए हैं और वो इस चीज का गम कर रहे हैं कि काश आज चर्च लगता तो हम वहां पर जाते, हम वहां पर रोजा खोलते और हम वहां पर एक दूसरे से मिलते। लेकिन गुड फ्राइडे का जो मैसेज है उससे लोग नावाकिफ हैं। गुड फ्राइडे का मैसेज अपनी जिंदगी पर गौर करने का मैसेज है। वो मसीह जो मेरे लिए और आपके लिए आज से 2020 साल पहले मसलूब हुआ, वो इसलिए मसलूब नहीं हुआ था कि हम जिस गुनाह के अंदर हैं हम उसी गुनाह के अंदर रहें और हम इस चीज का झूठा दावा करते रहें कि खुदावंद ने हम पर बड़ी मेहरबानी की, यस्सु मेरा नजात दहिंदा है। यस्सु मेरा नजात दहिंदा अगर है तो हम गुनाह में अब तक मुर्दा क्यों हैं? रोमियो ही का खत उसका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत को अगर पढ़ें, 12वीं 13वीं और 14वीं आयत, ये 3 आयत अगर तिलावत करें तो यहां पर लिखा है, पस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही न करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। पौलुस हमें ये तालीम देता है कि हम गुनाह को अपने बदन पर बादशाही ना करने दें। आज बहुत सी जिंदगियां जो ईमानदार होने का दावा करती हैं, आज गुनाह उनकी जिंदगी पर राज करता है। अपनी जुबान पर उनका कोई काबू नहीं, अपने जहन पर उनका कोई काबू नहीं, अपनी बुरी आदत पर उनका कोई काबू नहीं, नशाबाजी कोई काबू नहीं, बदनीयती कोई काबू नहीं, हसद भी कर रहे हैं, लोगों से जल भी रहे हैं, कुड़ भी रहे हैं और नफरतों को दिलों के अंदर बिठाया हुआ है और दूसरों के खिलाफ कभी अच्छी बात सोचते नहीं, बल्कि हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही ख्याल जहन में आता है। गुनाह आज जिंदगियों में बादशाही कर रहा है, सोचों पर राज कर रहा है। हम कुछ देर के लिए अपने गुनाहों से पशेमान जरूर होते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे, अगले ही घंटे में, अगले ही दिन हम वही काम दोबारा दोहरा रहे होते हैं जिससे हमने तौबा की होती है। तो पौलुस हमें इस बात के लिए चैलेंज करता है कि गुनाह तुम्हारे बदन में बादशाही ना करे और तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे ना रहो और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो। मेरे अजीजों, हम मुर्दा थे, हम तारीकी में थे, लेकिन मैं और आप मसीह यस्सु के वसीले से तारीकी में से निकल आए। हम बहुत दूर थे, लेकिन खुदावंद ने हमें अपने पास बुलाया। हम तो गुनाहों के अंदर मुर्दा थे, लेकिन उसने हमें जिंदगी बख्शी। ये सब बातें अगर दुरुस्त हैं तो आज हम अपने आप को इन सब दावों के साथ टैली करके देखें। मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को टैली कीजिए इन सब दावों के साथ। हम गीत गाते हैं बड़ी खुशी से, पहले होया सी हनेरा हुण नूर हो गया, हालेलुया मैं रूच मामूर हो गया। गीत तो हम गाते हैं, गीत तो हम बड़े अच्छे अच्छे गाते हैं। अभी भी हमने वर्शिप की, बड़े बड़े कमाल के उन गीतों के अंदर दावे थे कि मेरे खुदा सिर्फ मेरी उम्मीद तुझी से है, मैं तुझी पर ईमान रखता हूं, खुदा मैं तेरे साथ चलूंगा, और बड़ी बड़ी बातें हम गीतों में वर्शिप के दौरान करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं जब हम उन गीतों को गा रहे होते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं, क्या हम ये ख्याल अपने दिल में लाते हैं कि जो बातें मैं गीतों के दौरान गा रही हूं या गा रहा हूं, क्या वाकई उनका पर्सनली मुझे कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा है भी या नहीं। और बहुत से लोग अपनी निजात पर फख्र करते हैं कि हम निजात याफ्ता है, हमने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन आज भी गुनाह उनके बदनों पर राज कर रहा है। आज भी वो गुनाह की ख्वाहिशों के ताबे हैं, आज भी उन्होंने अपने बदन नारास्ती के अज़ा होने के लिए दे रखे हैं। हम दुआ के वक्त दुआ करते हैं, उसमें भी हमारा ध्यान खुदा की तरफ नहीं होता, बल्कि जैसे ही दुआ खत्म होती है हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं और फिर वही सोचें, वही ख्यालात हम पर दोबारा गलबा पा लेते हैं जिनमें से निकलने के लिए हम साल से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद हमारी ख्वाहिश कमजोर है, शायद हमारा ईमान कमजोर है कि हम खुदा से वो बरकत ले नहीं पाए। अगर कोई शख्स अपने गुनाहों से रिहाई पाना चाहता है और उसके दिल में शदीद ख्वाहिश है कि खुदावंद मैं अपने इस गुनाह पर गालिब आना चाहता हूं, कैसे मुमकिन है कि खुदा किसी शख्स को इस बात का जवाब ना दे? क्योंकि उसने तो गुनाहों को दूर करने के लिए ही अपनी जान दी थी,
اس نے آپ کو گناہوں سے رہائی دینے کے لیے، مجھے گناہوں سے رہائی دینے کے لیے، اس دنیا کو گناہ سے رہائی دینے کے لیے ہی اتنا دکھ سہا تھا، اور اگر وہ ہماری یہی دعا نہیں سنے گا تو پھر اس کے مصلوب ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے منہ سے اپنی کمزوریوں کا اقرار تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اس بات کی خواہش نہیں کہ ہم ان کمزوریوں سے آزاد ہو جائیں، کیونکہ اگلے ہی لمحے ہم انہی کمزوریوں کا شکار دوبارہ ہوتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، سالہ سال سے ہمارا یہی وتیرہ ہے۔ پولس ہمیں اس چیز کے لیے چیلنج دیتا ہے۔ آج میں اپنے آپ کو جب خداوند کے کلام کے اس سانچے میں رکھ کے دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو کم محسوس کرتا ہوں، اور میں خدا سے فضل مانگتا ہوں، میں خدا سے زور مانگتا ہوں، خدا سے قوت مانگتا ہوں کہ خداوند مجھے اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کا فضل دے۔ اس کے لیے ایک سنجیدہ دعا کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک سنجیدہ رویے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم سے اس وقت محبت کی گئی جب ہم محبت کرنے کے قابل نہ تھے۔ ہم نے مسیح کو پہچان تو لیا، لیکن ہم اس طرح سے چلے نہیں جس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے تھا۔ اور اگر رومیو 6 باب اس کی 6 آیت پڑھیں، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں، گناہ کی غلامی سے رہائی صرف اور صرف یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے ممکن ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم دعا کے لیے جھکیں، ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہم اپنے آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے لیے صحیح دعا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دعائیں دوسروں کی زندگی میں بھی رنگ لائیں گی۔ اگر ہماری اپنی زندگی گناہ سے، غلاظت سے اور گندگی سے بھری ہوئی ہے، ہم کسی کو کیا برکت دیں گے؟ ہم کسی کے لیے کیا بھلا سوچیں گے؟ جب ہم خود آزاد ہو جائیں گے، جیسے کہ زکئی آزاد ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے جس کا ناحق لیا ہے میں اس کو 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ جو تبدیل ہو جاتا ہے اس کی تبدیلی فوراً نظر آ جاتی ہے۔ کئی بار ہم اپنی پرانی انسانیت پر اچھائی کی چھوٹی چھوٹی چیپیاں لگا لیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ بھی کام اچھا کرتا ہوں، میں یہ بھی کام اچھا کرتا ہوں، میں یہ بھی اچھا سوچتا ہوں، میں نے یہ بھی اچھائی کی تھی کل، میں نے کل یہ بھی نیکی کی تھی۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی راست بازی کی چیپیاں لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں راست بازی کا ایک پورا لباس خدا کی طرف سے مل سکتا ہے، اگر ہم خدا کے حضور سرنڈر کر دیں، اگر ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کر دیں تو ہم خدا سے اس راست بازی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، گڈ فرائیڈے کا میسج رہائی کا میسج ہے۔ مسیح نے آپ کے لیے دکھ سہا تاکہ میں اور آپ دکھی نہ رہیں۔ مسیح نے ہمارے لیے جان دی تاکہ ہم ابدی ہلاکت سے بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ بہت سی آیات میں بائبل مقدس میں سے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور ہر ایک آیت چیخ چیخ کر آپ سے یہی کہے گی کہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم گناہوں سے چھڑائے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اس رہائی کا تجربہ ہماری زندگی میں ہے؟ پولس کہتا ہے بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو۔ ہم نے ہر روز اپنے آپ کو بتانا ہے، اپنا نام لے کر بتائیں۔ میں اپنے آپ سے ہر روز موسٹلی یہ بات کہتا ہوں کہ شہزاد، تیرے لیے یسوع نے خون بہایا ہے، تیرے لیے یسوع نے خون بہایا ہے۔ اور بہت سے کام جو میں پرانی انسانیت میں کرتا تھا، میں ان پر غالب آیا صرف اس سوچ کے تحت کہ مجھے مسیح نے نیا بنایا ہے۔ اور بہت سی چیزوں میں سٹرگل کر رہا ہوں، میں خداوند سے فضل مانگتا ہوں ہر روز۔ یہی کچھ آپ بھی کر سکتے ہیں، اور یہی ایک بہترین انداز ہے مسیح کے ساتھ چلنے کا۔ جو کچھ میرے لیے سلیب پر کیا گیا ہے، جو کچھ ہمارے لیے سلیب پر کیا گیا ہے، ہم اس سے بھول نہ جائیں۔ وہ بہت بڑی قیمت ہے میرے عزیزو، ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ ہم ایسے لوگ نہیں کہ جن کو راہ چلتے ہی کسی نے کہہ دیا کہ تم نجات یافتہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی قیمت چکائی گئی، اور وہ یسوع مسیح کی اپنی جان تھی، اس کا اپنا لہو تھا جو اس نے بہایا تھا، اپنی جان دی تھی۔ وہ دکھ اور وہ کرب جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے سہا، ہم اس کے عوض میں کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے اپنے آپ سے، میرا یہ سوال ہے آپ سب سے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، کہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسیح میں ہوں، تو کیا میری زندگی پر جو گناہ ہے راج کر رہا ہے؟ اگر وہ راج کر رہا ہے تو پھر میں مسیح کی اس محبت سے بھی پوری طرح سے واقف نہیں ہوا۔ مجھے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، مجھے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنے دانتوں کا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کی دانتوں میں کوئی کھوڑ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی فنگس لگ گئی اس کے مسوڑوں کو، کوئی بھی وجہ ہے جس سے اس کو تکلیف ہے، جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پہلے دن کی ٹریٹمنٹ سے اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر وہ اگلے دن دوبارہ جاتا ہے، دوبارہ جاتا ہے، دوبارہ جاتا ہے، اور اس وقت تک جاتا رہتا ہے جب تک ڈاکٹر اسے یہ کہہ نہیں دیتا کہ اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، اور جب وہ خود یہ محسوس نہ کر لے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔
बिल्कुल इसी तरह जब तक पुरानी इंसानियत के सिम्टम्स मेरी और आपकी जिंदगी में जाहिर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अभी सलीब के नीचे बैठने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके घर में कहीं अगर कोई छोटी सी सलीब लगी है तो आप उसके नीचे बैठ जाएं और आप अपने घर के अंदर कोई सलीब लगा के उसके साथ दीवार के साथ लग के बैठे रहें। ऐसा हरगिज नहीं। सलीब का मतलब वो सलीब जिस पर यीशु मसीह मसलूब किया गया था। जो मेरे और आपके घरों के अंदर सलीबें लगी हैं, ये वो सलीब नहीं जिस पर मसीह मसलूब हुआ था। वो सलीब तो बहुत पुरानी सलीब है, उसको तो 2020 साल हो चुके हैं, वो सलीब पता नहीं अब कहाँ है, लेकिन वो सलीब मेरे और आपके ख्यालों में आज भी ताज़ा है। वो लहू जो उस वक्त बह रहा था वो आज भी ताज़ा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम सब उस सलीब के पास चलें जहां से जिंदगी बहती है। हालेलुया। उस सलीब के पास चले जहां से रिहाई का ऐलान किया जाता है। आइए खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे माफ कर, खुदावंद मुझे माफ कर। मेरी जिंदगी के अंदर आज भी वो पुरानी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, वो मुझे सताती हैं, वो मुझे तंग करती हैं। ऐ खुदावंद अपने लहू को मुझ पर आने दे। ऐ खुदावंद अपने लहू को हम पर आने दे। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू ख्यालात को रोशन कर देता है, तेरा लहू तारीख दिलों को मुनव्वर कर देता है। खुदावंद अपने लहू को आने दे, अपने कर्म को आने दे, अपने फजल को आने दे। हर एक घर पर, हर एक बेटे पर, हर एक बेटी पर, हर एक बहन पर, हर एक भाई पर, हर एक बुजुर्ग पर खुदावंद मैं तेरा लहू अप्लाई करता हूं। मैं तेरा लहू चाहता हूं। बंधनों को तोड़ खुदावंद। तारीकी के काम हमारी जिंदगियों से जाते रहें, तारीकी के काम हमारी जिंदगियों से जाते रहें, नफरत हमारी जिंदगी से जाती रहे, नशाबाजी हमारी जिंदगी से जाती रहे, सुस्ती और काली हमारी जिंदगी से जाती रहे। और खुदावंद हम तेरे कामों को अपनी जिंदगी में ज्यादा तरजीह दें, ना कि दुनियावी कामों को। और खुदावंद एक दूसरे के लिए जो बुग़्ज़, अनाद और तफरकेबाजी हमारे दिलों के अंदर है, बीवी और शौहर और बच्चे और माँ बाप, हर एक रिश्ता खुदावंद तेरे लहू की कुदरत से सिक्योर हो जाए। आज हम अपने रवैयों पर गौर करें। वो मसीह जो मसलूब हुआ था, वो इसलिए तो मसलूब नहीं हुआ था कि हम बदतमीज ही रहें, वो इसलिए तो मसलूब नहीं हुआ था कि हम शक ही करते रहें, वो इसलिए तो मसलूब नहीं हुआ था कि हम घमंडी और फख्र से भरे रहें, बल्कि वो इसलिए मसलूब हुआ था ताकि हम नए बन जाएं, ताकि हम नए बन जाएं। ऐ खुदावंद जितने बहन भाइयों तक मेरी आवाज जा रही है, उन सब पर मैं तेरा फजल चाहता हूं, उन सब पर मैं तेरा फजल चाहता हूं, मैं तेरा रहम चाहता हूं। मैं तेरे मसा को उनकी जिंदगी के अंदर मांग लेता हूं और शैतान के सारे बंधनों को यीशु मसीह के नाम से ब्रेक कर देता हूं और मिन्नत करता हूं तेरी कुदरत इनकी जिंदगी में जारी हो जाए। आज से ऑनवर्ड खुदावंद हम एक नई जिंदगी का आगाज करें। आज से ऑनवर्ड खुदावंद खुदा हम गुनाह को अपनी जिंदगी से दूर दूर कर दे, झटक दें उसको, और खुदावंद पाक रूह की आग से खुदावंद खुदा भर जाएं और एक नई जिंदगी का आगाज करें। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद इन सब पर तेरी बरकत चाहता हूं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।